Hello बच्चों, let's read the question and the question says that pick out statements which are not true about the diagonal relationship of lithium and magnesium. ठीक है, हम लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है on the basis of diagonal relationship of lithium and magnesium. So let's start the question by knowing a key concept first. So कुछ ग्रुप वन के एलिमेंट्स जो रहते हैं, कहाँ के ग्रुप वन के एलिमेंट्स और ग्रुप टू के एलिमेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को कुछ डायगोनल रिलेशनशिप देखने को मिलता है. जैसे अगर हम लोग बात करें, ये हम लोग का ग्रुप वन होता है, ठीक है, और ये हम लोगों का यहाँ पे ग्रुप टू होता है, ठीक है. तो ये जो लिथियम है और ये जो मैग्नीशियम है, इन दोनों का प्रॉपर्टी जो रहता है काफी हद तक सिमिलर रहता है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप. डायगोनल रिलेशनशिप, इसका मतलब कि लिथियम और मैग्नीशियम का काफी हद तक बिहेवियर जो रहता है वो सिमिलर रहेगा. दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप. ठीक है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, अब डायगोनल रिलेशनशिप के ऊपर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो हम लोग को चारों स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा. सो सबसे पहला स्टेटमेंट है हम लोगों का कि लिथियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, आयंस आर ऑलमोस्ट सेम. पोलराइजिंग पावर इन दोनों का ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा. पोलराइजिंग powers are almost सेम. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग चार्ज डेंसिटी जब हम लोग देखते हैं लिथियम और मैग्नीशियम का, जो कि डिफाइंड होता है हम लोगों का चार्ज बाय रेडियस पे, चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस, सॉरी रेडियस, ये हम लोगों का चार्ज डेंसिटी रहता है. तो चार्ज डेंसिटी जो रहता है वो दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम रहता है, जिसकी वजह से ये जो पोलराइजिंग पावर होगा ये दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम हो जाता है. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट बी पे आते हैं हम लोग. तो बी में हम लोगों के लिखा हुआ है कि लाइक लिथियम मैग्नीशियम डिकम्पोजेज वाटर वेरी फास्ट. तो लिथियम के जैसे ही जो मैग्नीशियम होता है वो वाटर को जल्दी डिकम्पोज कर देता है. बट ऐसा नहीं है. हम लोग जानते हैं कि लिथियम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो हम लोगों का क्या आएगा, 1s2 एंड 2s1. मतलब इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है. बट वहीं अगर हम लोग मैग्नीशियम देखेंगे, जब मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वहां पे हम लोगों का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में हम लोग को मिलेगा ns2. तो मैग्नीशियम जो रहता है वो ज्यादा स्टेबल रहता है एज कम्पेयर टू लिथियम. इसलिए लिथियम जो है वाटर को जल्दी डिकम्पोज कर देगा, पर मैग्नीशियम जो है नहीं कर पाएगा. सो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. क्यों, लिथियम जल्दी डिकम्पोज कर देगा, अनस्टेबल है इसकी वजह से, बट मैग्नीशियम नहीं कर पाएगा. Okay, so now coming to the third option, that is like lithium, magnesium readily reacts with lithium chloride and magnesium chloride are dilisquent. ठीक है. जो लिथियम क्लोराइड रहता है LiCl and MgCl2, that is magnesium chloride, ये दोनों क्या रहता है, ये दोनों हाइग्रोस्कोपिक रहेगा नेचर में. क्या रहेगा, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. दोनों क्या करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक रहेगा नेचर में. ओके. तो इसका मतलब क्या है, ये एयर से वाटर जल्दी इजीली एब्जॉर्ब कर लेंगे. सो दे कैन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एयर इजीली. ठीक है. तो दोनों हाइग्रोस्कोपिक है नेचर में, तो दोनों क्या करेंगे, एयर से वाटर को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेंगे. ठीक है. और जल्दी से हाइड्रेट हो जाएंगे. सो दिस इज एन करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, दैट इज स्टेटमेंट नंबर डी. तो स्टेटमेंट डी में हम लोगों को लिखा हुआ है कि लिथियम के जैसे ही ये जो मैग्नीशियम है वो लिक्विड ब्रोमीन के साथ जल्दी रिएक्ट कर लेगा. दैट इज लिथियम के जैसे ही जो मैग्नीशियम है वो हम लोगों का लिक्विड ब्रोमीन के साथ जल्दी रिएक्ट कर लेगा. बट दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. क्यों, लिथियम हम लोग जानते हैं कि ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्ट करेगा रेडिली ब्रोमीन के साथ ऑर्डिनरी टेम्परेचर में, पर मैग्नीशियम नहीं करेगा. अब लिथियम क्यों कर लेगा, क्योंकि लिथियम के आउटर मोस्ट में सिंगल है, वो अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये रेडिली रिएक्ट कर लेगा, रेडिली रिएक्ट्स विथ लिक्विड ब्रोमीन. ठीक है. बट वहीं अगर हम लोग मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो हम लोग का NH2 आएगा, और ये हम लोगों का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये हम लोगों का रिएक्ट नहीं कर पाएगा लिक्विड ब्रोमीन के साथ. ओके. एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर. कहां पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. सो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओके. सो कौन कौन सा ऑप्शन आ जाएगा,
डायगोनल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है. सो द ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट. ओके, सो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा. सो ऑप्शन डी, दैट इज बी एंड डी, is the right answer. Hope you understand the concept, and thank you and best of luck.